हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है जंतु ऊतक, इंग्लिश में उसे बोलते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो होता है वो 4 प्रकार का होता है और उसमें हमने 2 प्रकार को कंप्लीट कर दिया है। तीसरा प्रकार हमारा एनिमल टिश्यू का तीसरा भाग जंतु ऊतक का चल रहा है, जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेशी ऊतक, इसको हमने अच्छे से बता दिया क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। और बात यह है कि इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पेशी ऊतक के 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग में हमने पहला भाग उसका ख़त्म कर दिया। आज हम दूसरा भाग उसको बताने वाले हैं। तो दूसरा भाग जो हमारा है उसको हम क्या बोलते हैं? तो दूसरे भाग को हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यू बोलिए। स्मूथ मतलब होता है चिकनी, और इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू या मसल बोलिए। तो चाहे आप स्मूथ मसल टिश्यू बोलिए या मस्कुलर टिश्यू बोलिए या फिर इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। कहने का मतलब होता है ये चिकनी होती है और ये इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, मतलब हमारे जैसे कि हमारे हिसाब से नहीं काम करेंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगी। कहने का मतलब है कि ये अपनी इच्छा से काम करेंगी। हमारी ये ऐसी मसल है, ऐसे सेल से बना हुआ टिश्यू या ऐसे कोशिकाओं से बना हुआ टिश्यू जो अपनी इच्छा से काम करे, ना कि हमारी इच्छा से काम करे, उसे क्या कहेंगे? स्मूथ या फिर इनवॉलेंट्री टिश्यू। तो आइए देखते हैं, कुछ बातें जानकारी करते हैं इसके बारे में। ये जो होती है अपनी इच्छा से काम करती है। ये पेशी क्या करती है? अपनी इच्छा से, ना कि हमारी इच्छा से काम करती है, आपकी इच्छा से। ये केवल अपनी इच्छा से काम करेंगे, अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये आँख की आकृति को, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होता है, ये आँख की आकार, जिस तरीके से हमारी आँखें हैं उसके जैसा ये होती है हमारा स्मूथ टिश्यू या फिर इनवॉलेंट्री टिश्यू। आइए कुछ और देखेंगे। ये आपस में ढीले संयोजी ऊतक, ढीले हमने बताया था, जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीले संयोजी ऊतक। तो ये आपस में ढीले संयोजी ऊतक से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं। तो आइए देखिए और कुछ बातें। ये पेशियां भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत की दीवारों तथा मूत्राशय, रुधिर वाहिनियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत की दीवारों में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, रुधिर वाहिनियों में पाया जाता है। तो इन सब में हमारा क्या पाया जाता है? ये चिकनी या फिर इनवॉलेंट्री मसल, ये जो टिश्यू होती है यहाँ पे पाई जाती है। हमारे जो भोजन होता है, भोजन नली होता है, वहाँ भी पाया जाता है। तो आगे कुछ इसका कार्य देखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो आइए देखते हैं, इसका छोटा सा कार्य देखेंगे कि ये क्या कार्य करता है। पेशी के कारण, मतलब इसी स्मूथ टिश्यू या इनवॉलेंट्री टिश्यू के ही कारण हमारा जो मूत्राशय या पित्ताशय या फिर गर्भाशय, ये क्या होते हैं? संकुचित और शिथिल होते हैं। तो ये था इसका छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें डीप में नहीं बताया गया है, इसका केवल बेसिक टाइप हमने बता दिया है। फिर जब बाद में पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको बताएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इनके बारे में बता दिया हमने। तो अगले जब वीडियो में हम बताएंगे तो इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसको बताने के बाद हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है, जो पेशी ऊतक है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो चौथा भाग है इस जंतु ऊतक का, एनिमल टिश्यू का, उसको हम पढ़ाएंगे। तो और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं या फिर आप लोग देख रहे हैं पुराने लोग हैं, तो आप लोग क्या करिए, और लोगों के पास भेजिए ताकि वो भी देखें, वो भी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।